चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर आपको बता रहे हैं स्वदेश सरोकार में विदिशा से। यहाँ नगर पालिका में नई परिषद और चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने काम में जुट गए हैं, लेकिन कर्मचारियों का रवैया वही पुराना है। लंबे समय से ये अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। ये कभी भी दफ्तर आते हैं और कभी भी चले जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये दफ्तर पहुंचते ही नहीं है। कमरों में इनकी कुर्सियां खाली नजर आती है। ऐसा 1 या 2 महीने से नहीं बल्कि बीते 2 साल से हो रहा है। उधर लोग अपना काम करने के लिए घंटे भटकते रहते हैं, इंतजार करते हैं कर्मचारी कब कुर्सी पर बैठेंगे और फिर उनका काम होगा। लोगों का यह भी कहना है कि कर्मचारियों का व्यवहार भी ठीक नहीं है। वो कई बार तो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। वहीं इस मामले में जब सीएमओ सीपी राय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अधिकांश कर्मचारी शिविर में ड्यूटी कर रहे हैं और जिन लोगों की यहां ड्यूटी नहीं है, अगर वो लापरवाही बरत रहे हैं और जनता से ठीक से पेश नहीं आ रहे हैं तो उन पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। आप किस कारण यहाँ नगर पालिका में आए हैं? चेंज करवाने के लिए आए हैं। 2 घंटे हो गए तो आए नहीं है अभी तक। तो 2 घंटे तो कोई नहीं आया यहाँ पे? कोई नहीं आया जब से सब करें। तो आपने अभी अधिकारी से बोला किसी से? कोई दिखाई नहीं है। आज नगर पालिका आप आए और किस काम से आए? तो आईडी सही करवाने वो तो यहाँ पे कोई अधिकारी है नहीं है क्या? कोई नहीं। कितनी देर से खड़े हैं आप? 1 घंटा हो गया, हम 2 बजे। बोलिए आप, बोलिए ना। अब आप बोलिए कैमरे के सामने। आप कैमरे अभी आपने जो बोला वो बोलो ना आप। बिल्कुल लीजिए इन्फॉर्मेशन। नहीं, आपने उससे क्या बोला? अभी यही बोला ना कैमरा बंद करिए। तो भैया यहाँ कैमरा बंद नहीं। आप देखिए, कर्मचारी के कुर्सी पे ना होने की वजह यह है कि अभी हम लोग के शिविर चल रहे हैं सेवा भावना के सेवा सप्ताह के अंतर्गत मुख्यमंत्री सेवा अभियान में सारे कर्मचारी शिविरों में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आवेदन एकत्रित कर रहे हैं। उन आवेदनों को एकत्रित करके और यहाँ पे उसका निराकरण किया जाता है। परंतु जो भी कर्मचारी था, यदि आप मुझे उसका नाम बताएंगे तो उसके निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसकी जिम्मेदारी थी कि आपको सही बात बताता। जबकि वो कर्मचारी वहीं घूम रहा था, नगर पालिका में ही था, और जब मैंने थोड़ा सा प्रेशर डाला तो वो अपनी कुर्सी पर आकर तुरंत बैठ गया और काम करना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप मुझे उसका नाम बताएंगे। तो लापरवाही यहां पर दिखाई दे रही है। कुर्सियां खाली पड़ी हैं। जो नगर निगम नगर पालिका के कर्मचारी है वो वहां पर नहीं मौजूद होते हैं समय पर, जिससे लोग परेशान होते रहते हैं अपने कामों के निपटारे के लिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पुष्पराज प्रसाद, जो कि विदिशा से संवाददाता हैं स्वदेश न्यूज के। पुष्पराज जी, जिस तरह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुर्सियां खाली है, हमारी जब स्वदेश न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर कुर्सियां खाली दिखी और जब वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की गई तो वहां के कर्मचारियों द्वारा रोका भी गया। ये हालात जो हमें पता चला है कि 2 साल से यहाँ पर हालात हैं, तो इस 2 साल से क्या किसी ने भी इस हालात को ठीक करने की उच्च अधिकारियों ने कोशिश तक नहीं की अभी तक? जी, जब हम नगर पालिका पहुंचे तो हिजराइयों की बहुत लंबी लाइन लगी थी। लेडीजें खड़ी हुई थी अपने बच्चों को हाथ में रख के, और वो इंतजार कर रही थी अपने कुर्सी पर कि कोई अधिकारी आ जाए हमारा काम करा दे, कोई अधिकारी कुर्सी पर आ जाए हमारा काम करा दे। मगर वहां से कुर्सी खाली थी, अधिकारी नदारद थे। और मैंने जब पूछा कि भैया अधिकारी कहाँ चले गए, जबकि 2:30 बजे का लंच होता है, 2:30 बजे लंच खत्म होता है और 3:01 का मामला था ये। बिल्कुल। पुष्पराज जी, हमारे साथ इस वक्त शशांक भार्गव जी जुड़ गए हैं, जो कि विधायक हैं विदिशा से। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश सरोकार में। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है जहां पर हम लोगों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक मुद्दा है विदिशा में। नगर पालिका में जो लोग जाते हैं अपने कामों को करवाने के लिए, लेकिन काम करने वाले वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं, कुर्सियां खाली रहती है। और जब स्वदेश न्यूज की टीम वहां पर पहुंची और वहां पर यह सत्यता जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई, वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की गई, तो उनके कर्मचारियों द्वारा हमारे कैमरामैन को रोका भी क्या वीडियो रिकॉर्डिंग करने से। आप क्या बोलेंगे आप इस बारे में? भागीरथ जी, भी आपने कहा कि 2 साल से ये स्थिति है। 2 साल से नहीं, ये 2009 से 2006 से ऐसी स्थिति है जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पालिका में बैठी है, ये आलम है कि कर्मचारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ भ्रष्टाचार का राज है। अब उसे नगर पालिका नहीं, नरक पालिका नाम रख दिया है हमने, विदिशा की जनता ने। क्योंकि नरक से भी बदतर मामला है। एक भी अधिकारी कर्मचारी सीट पर नहीं मिलता। तमाम लोग इस चक्कर में रहते हैं कि कोई भी हितग्राही आए और जिस तरह से गिद्ध नोचते हैं उस तरह से गिद्ध के जैसे नोचने का काम, चाहे कुटीर का हो, चाहे आमंत्रण का हो,
चाहे नक्शा पास कराने का हो, चाहे रोडों में गड्ढे हों, कोई भी काम सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ पैसे दे जाओ, उसके बाद काम कर लो। मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बहन जी आई हमारी तो रेल चलवा दी एक गार्डन में, दूसरे भाई साहब आए तो उन्होंने कचरा घर बना दिया। कुछ दिनों पहले एक बच्ची की डेथ हो गई, एक गड्ढे में गिरने से सिर्फ सरिया उसमें गड़बड़ लगा था। उसके लिए हम दोनों ने उस रोड के ऊपर बैठ के आंदोलन किया, वहां मोमबत्तियां जलाई, लेकिन आज तक वहां पर सुधारा नहीं गया उस गड्ढे को। लेकिन शशांक जी, ये आपने हालत कहा ये नगर स्थिति पालिका की पिछले है। 6 साल से है नगर पालिका की। यहाँ पर बीच में कांग्रेस की सरकार भी रही है 2 साल, 1.5-2 साल तकरीबन। क्या उस वक्त इस स्थिति को ठीक करने की कोशिश नहीं की गई आप लोग की तरफ 1.5 से? साल 15 महीने हमारी सरकार रही, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे जो लोग थे उनको काम करने का अवसर इसलिए नहीं मिला कि नगरपालिका अध्यक्ष उस समय भारतीय जनता पार्टी के थे, और जिन्होंने इसको पूरा तरह से खत्म किया है नगरपालिका को, वो सज्जन थे। नहीं, लेकिन शशांक जी, कर्मचारी जो वहां पर होंगे वो तो राज्य शासन के अंदर नहीं होंगे। कहाँ गोलमाल कर दिया जी। जो कर्मचारी वहां पर होंगे, जो राज्य शासन के अंदर में होंगे, जो राज्य के कर्मचारी होंगे, उस पर तो अंकुश लगा सकते थे ना। उस पर तो सरकार की तरफ से, जब आप लोग की सरकार थी, कोई एक्शन लिया जा सकता था। देखो, आप उस समय मैंने पूरे शहर में डामरीकरण कराया, लेकिन करवाने वाले नगरपालिका में कौन बैठे थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो भी भ्रष्टाचार की बलि बेदी पे चढ़ गए। मैं आपको रोड गिरा सकता हूँ, टीलाखेड़ी का रोड बनवाया, करैया खेड़े का रोड बनवाया, इस तरह से पूरी जो स्लिम कॉलोनी थी सबके हमने रोड बनवाए, लेकिन 1 साल बाद ही उखड़ गए क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। और काम जो कराने थे, इसके बाद सरकार चली गई, और सरकार जाने के बाद आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो आज प्रेजेंट में मुख्यमंत्री जी हैं, उनके गुंडे और गुर्गे शहर में सक्रिय हैं। ठीक, कोई भी काम अफसर बगैर उनसे पूछे नहीं कर सकते, ऐसा मालूम पड़ता है कि ठीक है शशांक जी, आपने कहा कि अभी सरकार आपकी नहीं है, लेकिन हाँ, बीच में 15 महीने से जो सरकार थी वो आपकी थी, तो उस वक्त आपने अपनी मजबूरी गिनाई कि उस वक्त वहां पर बीजेपी के लोग बैठे हुए थे। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, अगर आज सरकार चाहती तो उन निरंकुश कर्मचारियों पर अगर कोई कार्रवाई करती तो मुझे लगता है कुछ तो स्थिति बदलती। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी। तो लापरवाही, मनमानी और परेशानी दिखाई दे रही है। चाहे अगर हम कुरुद की बात कर ले तो कुरुद में भी, छत्तीसगढ़ के कुरुद में भी ऐसा नज़ारा दिखाई दिया। वहाँ के जो नल जल योजना, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, उस पर जो काम किया जा रहा था, वहाँ पर लापरवाही दिखाई दी। और अगर हम विदिशा की बात करें तो यहाँ पर मनमानी दिखाई दे रही है, और इस लापरवाही मनमानी के चक्कर में लोगों को परेशानी हो रही है। और कुरुद में तो एक छोटी से मासूम बच्चे को अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ा है। इसलिए मुझे लगा कि लापरवाही, मनमानी प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से नहीं होनी चाहिए, जिसमें किसी को अपनी जान गंवानी पड़े और लोगों को परेशान होना पड़े। क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो लोग उनके पास आ रहे हैं, कर्मचारी के पास आ रहे हैं जो अपने काम करवाने के लिए, वहां पर वो मौजूद रहें और उनके साथ बदतमीजी ना करें, उनके साथ ठीक से बात करें। और जनता का काम तुरंत होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ना उसमें लापरवाही होनी चाहिए, ना मनमानी होनी चाहिए, और इन दोनों की वजह से जनता को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।